हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं समाकलन की एक्सरसाइज नंबर 7.10। 7.10 क्या कहती है? 7.10 का फर्स्ट क्वेश्चन है समाकलन 0 से 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। हमें इसका समाकलन करना है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब नीचे का अवकलन ऊपर मौजूद होता है तो log f x होता है, log के साथ ये आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 से 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। 2 से भाग करेंगे और 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि अगर हम इसका अवकलन देखें करके तो 2x आएगा, इसका 0 आएगा। तो 2x ऊपर मौजूद है तो इसका अवकलन ऊपर मौजूद है, तो इसका समाकलन होगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसे, लिमिट है 0 से 1। तो अब हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे अपर लिमिट, यानी जब अपर लिमिट रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस log 0 प्लस 1। पहले अपर लिमिट रखी जाती है, फिर लोअर लिमिट रखी जाती है जहां x होता है। तो 1/2 log 2 माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। log 2 माइनस 0, यानी आंसर आ गया आपका 1/2 log 2। ये हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 0 से π/2, 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई इंटू कॉस की पावर 5 फाई इंटू डी फाई। ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, 0 से पाई अंडर रूट साइन फाई और कॉस की पावर 5, कॉस की पावर 5 फाई इंटू डी फाई। क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई, कॉस 5 को लिखेंगे कॉस की पावर 4 फाई इंटू कॉस 5 इंटू डी फाई। तो अब यहाँ पर cos फाई अगर देखेंगे तो cos फाई का जो cos फाई है, cos फाई किसका अवकलन होता है? sin फाई। तो sin फाई को t मानेंगे तो ये अवकलन बन जाएगा। तो हम इसे भी sin में हम ले आएंगे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई, और इसको लिखेंगे हम cos स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू cos फाई डी फाई। 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई, इस cos स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, थीटा नहीं है, अब फाई है, हैबिट में रहता है बोलना। 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, स्क्वायर ही आ गया, और cos फाई इंटू डी फाई। अब यहां अगर देखें आप तो साइन फाई को अगर हम टी मान ले तो ये अवकलन बन जाएगा। तो अब हम यहां मानेंगे, माना साइन फाई को हमने माना टी, तो साइन फाई का जो अवकलन होगा वो होगा cos फाई, और टी का होगा डी टी अपॉन डी फाई। तो इधर जाएगा तो ये जाएगा cos फाई डी फाई डी टी। तो यहां देखते हैं क्या बनेगा, अंडर रूट साइन फाई की जगह टी आ जाएगा, तो ये आ गया रूट में टी इंटू 1 माइनस साइन फाई की जगह जब टी रखो तो हो जाएगा टी स्क्वायर, फिर से एक स्क्वायर है, फिर cos फाई डी फाई, cos फाई डी फाई की वैल्यू है डी टी। अब हमें ये जो वैल्यू है वो फाई के स्थान पर आती, अब हमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो जो हम लिमिट को चेंज करेंगे तो ये जो π/2 है वो यहाँ रखेंगे। तो देखिए साइन पाई अपॉन 2 बराबर टी, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 बराबर टी, यानी कि यहाँ पर आ गया टी 1, और जब 0 रखेंगे तो साइन 0 बराबर टी, साइन 0 का मान 0, तो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है 0। अब हमारे पास ये बना, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 0 से 1 अंडर रूट टी, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का डबल 2t स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों का डबल इंटू dt। अब
इसकी मल्टीप्लाई यहाँ यहाँ यहाँ, तो 0 से 1 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रूट टी प्लस यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टी इंटू टी की पावर 4 माइनस 2t² इंटू रूट टी इंटू डी टी। अब 0 से 1, अब टी रूट टी को हम लिखेंगे टी की पावर हाफ, टी की पावर हाफ प्लस टी की पावर हाफ और टी की पावर 4 माइनस 2t² इंटू टी की पावर हाफ इंटू डी टी। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे, गुणा में घाते जोड़ते हैं। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 0 से 1 और टी की पावर हाफ प्लस टी की पावर, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें हाफ और 4 को, तो इन दोनों को ऐड करने पर आएगा 9/2, 9/2 गुणा में घाते। ऐसा ही हम यहाँ पर अगर करें, हम अगर 2 में आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5/2, यानी कि 2 में आधा जोड़ेंगे तो 2.5 होगा और 2.5 को 5/2 लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा टी की पावर 5/2 इंटू डी टी। अब यहाँ पर हम समाकलन करते हैं इसका, टी की पावर हाफ का समाकलन होगा टी की पावर n+1/n+1 प्लस टी की पावर 9/2 प्लस 1, 9/2 प्लस 1 माइनस टी की पावर 5/2 प्लस 1 और 5/2 प्लस 1, और लिमिट हमारे पास 0 से 1, टी की पावर 3/2 और यहाँ पर भी आएगा 3/2 प्लस टी की पावर 11/2 टी की पावर 7/2 अपॉन 7/2 और लिमिट 0 से, ये ऊपर भी जाएगा तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2 2/11 टी की पावर 11/2 2/7 टी की पावर 7/2 0 से। अब हम इसमें लिमिट रख लेते हैं, जब हम लिमिट रखेंगे यहाँ पर तो हमें क्या मिलेगा, 2/3 पहले आएगा अपर लिमिट, पूरे में 1 आएगा तो 1 की पावर 3/2 2/11 1 की पावर 11/2 माइनस 2/7 1 की पावर 7/2, ये हो गया हमारे पास अपर लिमिट। लोअर लिमिट अगर रखेंगे तो हर जगह 0 हो जाएगा बेटा, हर जगह 0, देख रहे हैं कि यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, 2/3 1 की पावर 3/2 कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, प्लस 2/11 इंटू 1 माइनस 2/7 इंटू 1, ये सारा 0 हो गया। अब यहाँ पर हो गया 2/3 2/11 माइनस 2/7। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 3 इंटू 11 इंटू 7, 3 इंटू 11 इंटू 7, तो क्या करेंगे 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी 77 प्लस, है ना। अब 11 कैंसिल होगा तो 21 बचेगा, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी 21 से, यहाँ 7 कैंसिल होगा तो यहाँ बच 2 इंटू 33। अब इसे सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, और क्या आएगा देखिए, 2 की इससे गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 और 1 15, 21 की 2 से करेंगे तो 42 आएगा, और 33 की 2 से करेंगे तो 66 आएगा, और अपॉन में यहाँ पर आएगा आपका 77 गुणा 3। क्यों आया, क्योंकि इसके 77 होगा, ये 3 ही रह जाएगा। अब से ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 4 और 2 6 और 4 और 5 9 और 196 माइनस 66। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में देख लेते हैं मल्टीप्लाई कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ 130/77 यानी 7 21 का 1, 7 21 22 23, तो हमारे पास जो आंसर आया 130/231। अगर ये कैंसिल हो रहा हो तो आप कैंसिल करके देख लीजिए, फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि ये कैंसिल हो रहा होगा।
सॉरी बच्चों, मैंने अभी इस प्रश्न का जब आंसर देखा तो यहाँ पर 64/231 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर जो दोबारा से गलती देखी, वो गलती क्या हुई है, यहाँ पर जो 2 था वो 2 मुझसे छूट गया है। तो यहाँ पर जब 2 करोगे तो यहाँ पर ये 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ 4 होगा तो यहाँ भी 4 होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, 4 होगा। और जब यहाँ 4 होगा तो यहाँ भी क्या होगा, 4। और यहाँ भी जब 4 होगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आएगा 4 तिया 12 का 2 और 4 तिया 12 और 13, 132। तो यहाँ पर 132 आएगा बेटा, इन दोनों का ऐड करेंगे। 196 में से 132 जाएगा तो यहाँ पर 64 बचेगा। क्या बचेगा, 64। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 64/231। मैंने अभी अभी देख कर, ये तो 2 रहने की वजह से ये मेरा आंसर थोड़ा गलत आ गया था, तो मैंने दोबारा सही कर दिया है, आप ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब अगर इसे आप देखेंगे, अगर आप इसे देखेंगे तो देखिए, मैं आपको फार्मूला याद दिलाता हूं कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो ये इनवर्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर इस चीज को देखिए, फिर इस चीज को देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ x है, यहाँ tan थीटा, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ प्लस प्लस x का क्या tan। तो इस सवाल में अगर हम tan रख दें तो हमारे पास sin 2 थीटा का फार्मूला आ जाएगा। तो हम लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा। और जब आपने ये मान ही लिया तो यहाँ पर चेंज भी कर दें, अपकरण कर दें, x का 1 हो जाएगा, tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा और d थीटा अपॉन dx। अब ये इधर जाएगा तो dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। अब वैल्यू रखते हैं तो साइन इनवर्स ऐसे ही आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जो वैल्यू है वो है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब सवाल को जब बदल दिया थीटा में तो लिमिट भी तो चेंज करनी है। तो सबसे पहले तो चेंज देखिए आप कैसे, ये वाला जो अपर लिमिट है वो यहाँ रखी जाएगी x की। तो यहाँ बताता हूँ 1, x की जगह क्या आया, 1 आया, और बराबर में क्या है tan थीटा। अब 1 होता किसमें, tan 45 बराबर tan थीटा, tan से tan कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 45 आ रही है। और अगर आप 0 रख दोगे तो tan 0 का मान होता है, अगर आप 0 रख दें तो 0 बराबर tan थीटा, और 0 होता है tan 0 में, तो थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। अब 0 से π/4 साइन इनवर्स, और ये जो फार्मूला बना है वो किसका होना है, साइन 2 थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब 0 से π/4 साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। 2 को बाहर ले लेते हैं, 0 से π/4 थीटा sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ फर्स्ट और ये सेकंड, तो 2 ऐसी रहेगा, फर्स्ट ऐसी रहा, सेकंड का समाकलन, फिर फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, फिर से पूरे का समाकलन, ब्रैकेट बंद करके लिमिट हमारे पास 0 से π/, खंडसा का पूरा भर लगा दीजिए, उसके बाद आप ब्रैकेट बंद करके लिमिट ले लीजिए। 2 ऐसी रहा, sec स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है tan थीटा माइनस थीटा का 1, और sec स्क्वायर थीटा का आ गया tan थीटा इंटू d थीटा, 0 से π/4। 2 ऐसी रहा, थीटा ऐसी रहा, tan थीटा ऐसी रहा। अब इसकी से मल्टीप्लाई करें तो आएगा tan थीटा, और tan थीटा का जो समाकलन होता है वो log sec थीटा, और 0 से π/4
तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो देखिए पहले अपर लिमिट रखते हैं, थीटा की जगह आ गया π/4 10 π/4 माइनस लॉग sec π/4, ये हो गई अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट अगर देखेंगे तो यहाँ पर जीरो आएगा, तो ये सारा जीरो हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ रख देते हैं tan 0 माइनस लॉग sec 0, ये लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो 2 π/4 tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस लॉग sec 40 π/4 45 होता है, sec 45 की वैल्यू होती है √2 माइनस ये तो जीरो हो गया, और log sec 0 का मान भी क्या होता है 1, और log 1 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है 0। मैंने कई बार बताया log 1 की जो वैल्यू है वो 0 होती है। 2 π/4 माइनस log √2 माइनस log 1 की वैल्यू भी क्या आएगी 0 आएगी, तो ये पूरा अमाउंट 0। अब इसको लिखते हैं 2 π/4, इसको हम लिखते हैं log 2 की पावर 1/2। अब log m की पावर n से पहले आ जाएगा, तो ये जाएगा 2 π/4 माइनस 1/2 log, अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिलेगा π/2 माइनस ये यहाँ मल्टीप्लाई करें तो बचेगा, और यहाँ करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो log 2। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। काफी लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं ये, ऐसे ही आता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 0 से 2 x अंडर रूट x प्लस 2 इंटू dx। हमें ये क्वेश्चन करना है, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में x प्लस 2 को टी स्क्वायर मानेंगे, कारण ये कि रूट के अंदर है। अगर ये रूट के अंदर अगर टी स्क्वायर मानेंगे तब भी, अगर टी स्क्वायर नहीं मानेंगे तब भी हो जाएगा। अगर आप केवल टी मानते, चलो मैं टी मान लेता हूँ, मैं ये टी मान लेता हूँ। तो x का 1 और इसका 0 और t का हो जाएगा dt अपॉन dx। अब ये इधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dx बराबर dt। खूब अच्छी तरीके से देखिए मैंने t लिया है, तो सबसे पहले इसकी यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो आपका t आएगा, तो रूट t, ये तो रूट में रहेगा, लेकिन x की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है, तो x की वैल्यू आएगी t माइनस 2 यहाँ, तो x की वैल्यू यहाँ पर करेंगे t माइनस 2, और dx की जगह क्या आएगा, अब हमने ये रख तो दिया, अब हमें t की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू x की होती है, तो हम t की वैल्यू क्या निकालेंगे, जब हम ये 2 यहाँ रखेंगे तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो t की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 प्लस 2 यानी कि 4, यहाँ 4 हो गया। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2 यानी कि, तो लिमिट हो गई 2 से 4। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 4, 2 से 4, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर t रूट t माइनस 2 रूट t इंटू dt। अब गुणा में खाते जुड़ जाती हैं, हम इसको ऐसे 2 से 4 t इंटू टी की पावर हाफ माइनस 2 और t की पावर हाफ इंटू dt। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो आधा और एक 3/2 हो जाएगा, 2 से 4, 2 से 4 और t की पावर हो जाएगा 3/2 माइनस 2 t की 2 t की पावर 1/2 इंटू। अब हमें इन दोनों का समाकलन करने में जरा भी देर नहीं लगेगी। t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 2 t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और लिमिट हम इस तरीके से 2 से 4। अब ये सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, t की पावर 5/2 और 5/2 माइनस 2 t की पावर 3/2/3/2। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 जब ऊपर आएगा तो हो जाएगा 2/5 और t की पावर 5/2, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ 5/2 टी स्क्वायर और रूट टी। 5/2 को आप क्या लिख सकते हो, टी स्क्वायर, और स्क्वायर ये रहा और आधा ये रहा, 2 और आधा जोड़ोगे तो आएगा आपका 5/2,
और ऐसे ही जब ये 2 जाएगा तो हो जाएगा 4/3 टी रूट टी। लिमिट है 2 से 4। मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ। देखिए टी स्क्वायर और टी की पावर हाफ, इस चीज को देखिए। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे आप, गुणा में खाते जोड़ती हैं, तो आप देखिए 5/2 हो जाएगा यहाँ। तो आप समझिए कि टी की पावर 5/2 को मैंने लिखा टी स्क्वायर और रूट टी, ये रूट टी है। ऐसे ही टी की पावर 3/2 को लिखेंगे 1 गुणा टी की पावर हाफ, ये रूट को मैंने लिखा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो टी की पावर 1 + 1/2, टी की पावर 3/, तो 3/2 को ऐसे लिखा जाता है, 5/2 को ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि ये वैल्यू लगेंगी ना। अब यहाँ पर हम वैल्यू लगाते हैं। जब आप वैल्यू लगाएंगे अपर लिमिट, तो ये बन जाएगा 2/5, 2/5 और टी की वैल्यू लगेगी 4, 4 का स्क्वायर रूट 4 माइनस 4/3, और टी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4√4, या क्या। फिर ये तो हो गया अपर लिमिट। अगर बात लोअर लिमिट की करी जाए तो यहाँ पर 2 आएगा, तो 2/5 तो ऐसी ना, यहाँ पर वो 2 का स्क्वायर और √2, फिर माइनस 4/3, 2√2, ये हो गई लोअर लिमिट। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 2/5, 4 का वर्ग 16 और √4 यानी कि 2, माइनस 4/3, 4 गुणा 2, माइनस 2/5, 2 का वर्ग हो गया 4√2, √2 ही आएगा, माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8/3 √2। अब ये कितना हो, कैंसिल तो होगा नहीं। 16 दूनी 32, अब 32 की 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 64। 16 दूनी 32, 32 की 2 से करेंगे 64, 64/5, माइनस 4 चक 16, 16 दूनी 32, 32/4 चक 16, 16 दूनी 32। अब यहाँ देखते हैं, 4 दूनी 8 √2/5, माइनस 8 √2/3। थोड़ा सा यहाँ पर एलसीएम आएगा आपका। आप ऐसा करो, यहाँ पर आप कॉमन ले लो, आप 32, या 32 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 32 2/5 यहाँ बचेगा, माइनस 1/3 बचेगा यहाँ, 2/5 और माइनस 1/3, और माइनस ऐसे यहाँ आप कॉमन ले सकते हो 8√2, तो यहाँ बचेगा 1/5 माइनस 1/3। अब यहाँ 32 ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पर एलसीएम आएगा 3 पंचे 15, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 बार क्या, 3 दूनी 6, माइनस 3 पंचे 15, 5 एकम 5, फिर माइनस 8√2। यहाँ पर भी 15 एलसीएम आएगा, तो 3 इधर और 2 इधर, तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस 5, 3 माइनस 5। अब थोड़ा सा यहाँ 32 ऐसी रहेगा, ऊपर सॉल्व कर देता हूं मैं, 32 ऐसी रहेगा। अब यहाँ पर बचेगा 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/15, तो यहाँ पर आएगा 1/15, माइनस 8√2। अब यहाँ पर देखिए 3 में से 5 जाएगा तो -2 बचेगा, तो माइनस 2/15। थोड़ा सॉल्व करेंगे, 32/15 माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16√2/15। अब आप चाहो तो 15 आप कॉमन ले सकते हो। जब 1/15 कॉमन लेंगे तो 32 प्लस 16√2, और अगर आप चाहें तो यहाँ से 16 भी कॉमन आ रहा है, तो 16/15 यहाँ पर आएगा 2 प्लस रूट 16 कॉमन आ रहा है, 2 प्लस √2। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। हो सकता है किताब से मैच हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 5 क्वेश्चन नंबर 5 ही कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, 0 से π/2, 0 से π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू dx। अगर आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन को, तो cos x का अवकलन है, तो हम cos x को t मानेंगे, और cos x का जो अवकलन है वो होता है माइनस sin x, और t का होता है dt अपॉन dx, तो dx इधर चला जाएगा,
तो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, वो भी निगेटिव। क्वेश्चन को बदलते हैं, साइन एक्स डी एक्स की जगह आएगा भैया डी टी माइनस, वो भी माइनस बाहर आ गया। ऊपर आएगा वन, ऊपर कुछ नहीं बचा, वन वन प्लस यहाँ पर टी आएगा यानी टी स्क्वायर। अब बात आई कि लिमिट चेंज करने की। अब आप लिमिट चेंज यहाँ से कर सकते हैं, ये एक्स की वैल्यू है दोनों, इसको एक बार यहाँ रखेंगे तो टी की वैल्यू निकलेगी, इसको एक बार यहाँ रखेंगे तो टी की वैल्यू निकलेगी। जब अपर लिमिट रखेंगे तो अपर मान आएगा और लोअर रखेंगे तो लोअर आएगा। तो जब यहाँ 90 रखेंगे तो कॉस 90 का मान होता है 0, और जब 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान होता है 1। अब बड़ी लिमिट नीचे है, छोटी लिमिट ऊपर, तो इनको आपस में बदल लेंगे, और जब लिमिट को आपस में चेंज किया जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। 0 से 1, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये समाकलन बन गया tan इनवर्स टी, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स टी, और लिमिट है 0 से 1, तो tan इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब 1 किस में होता है, tan 45 में होता है, tan π/4 माइनस tan इनवर्स, ये 0 हो गया, tan 0, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा π/4 माइनस 0, नतीजा π/4। ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। मैं ये समझता हूँ कि ये आपको आ गए होंगे क्वेश्चन, और आप वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे पांचों क्वेश्चंस, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।